Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shahji Academy. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. सेकेंड ईयर अकाउंटिंग सिंगल एंट्री टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका लास्ट हमने लेक्चर नंबर 4 कवर किया था। आज हमने मज़ीद अपना लेक्चर नंबर 5 पर डिस्कशन करना है। लेक्चर नंबर 5 में एक प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व करेंगे, जबकि 2 प्रॉब्लम आपने होमवर्क में सॉल्व करनी है। आज क्लास में हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, जिसके ओनर कौन है? मिस्टर एम कमाल। Mr. M. Kamal started his business with a cash investment of rupees 1,20,000। मिस्टर कमाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश की इन्वेस्टमेंट से, यानी कि ये क्या है? हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट है 1,20,000। एट द एंड ऑफ द ईयर, जबकि साल के आखिर में, हिज लाइबिलिटीज अमाउंटेड टू रुपीज़ 50,000 एंड एसेट्स टू रुपीज़ 2,20,000। साल के आखिर में उन्होंने कहा है कि उनकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 50,000 है, जबकि उनके टोटल एसेट्स की तादाद जो है वो है अमाउंट 2,20,000। अब आप लोगों को याद होगा लेक्चर नंबर 4 तक हम कैलकुलेट कर रहे थे उनकी एसेट्स भी और लाइबिलिटीज़ भी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या था, कुछ अकाउंट्स दिए थे, कुछ अकाउंट्स गिवन होते थे हमारे पास। फॉर एग्जांपल कैश, इक्विपमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इसी तरह से लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल, टैक्स पेबल। तो हम क्या करते थे, उनकी मदद से हम खुद से फाइंड आउट करते थे हमारे एसेट्स कौन से, हमारी लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, उसको कैलकुलेट करके हम कैपिटल एट एंड जब निकालते थे तो दोनों को भी हम कैलकुलेट खुद से करते थे। जबकि इस सवाल में क्या फ़र्क है, इस सवाल में उन्होंने खुद ही बता दिया है कि उनकी कैपिटल एट एंड जो है निकालते हुए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है लाइबिलिटीज़ और एसेट, क्योंकि एग्जामिनर ने दे दिए हैं क्वेश्चन में कि एसेट्स जो है वो 2,20,000 है, जबकि लाइबिलिटीज़ 50,000 है। रिक्वायर्ड देखते हैं, रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। आज हमारे पास जस्ट 1 रिक्वायरमेंट है, क्या कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें कि इस साल मिस्टर एम कमाल को क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन एक नेक्स्ट न्यू चीज़ इसमें क्या है, इन्होंने कहा है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। एग्जामिनर ने आपको 2 सिचुएशन दे दी हैं और इन दोनों सिचुएशन के हिसाब से आपने अलग अलग जो है वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है कि सिचुएशन नंबर 1 के हिसाब से क्या होगा और सिचुएशन नंबर 2 के हिसाब से क्या होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल एट एंड। तो अब हम देखते हैं क्या हमारे पास कैपिटल एट एंड गिवन है? बिल्कुल भी नहीं। कैपिटल एट स्टार्ट तो गिवन है 1,20,000, जबकि कैपिटल एट एंड नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एट एंड। मिस्टर एम कमाल, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट एंड। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम खुद से कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एट एंड। कैपिटल का फॉर्मूला सबको पता है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अब इस क्वेश्चन में हमें एसेट्स भी दिए गए हैं, लाइबिलिटीज़ भी दी गई हैं, तो हमें खुद से कैलकुलेट नहीं करना। टोटल एसेट्स लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। टोटल एसेट्स कितने हमारे पास? 2,20,000। लेस कर देंगे हम इसमें से अपनी लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ देखते हैं हमारे पास कितनी है। लाइबिलिटीज़ हमारे पास हैं 50,000, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है और ब्रैकेट की साइन माइनस को शो करती है। 2,20,000 में से जब हम 50,000 स्टूडेंट्स लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट आ रही है? कैलकुलेट करें। 2,20,000 में से 50,000 लेस कर देना है हमारे पास से, तो हमने क्या लिखा? 1,70,000 हमारी अमाउंट आई। और ये जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की है ये हमारा क्या है? कैपिटल एट एंड की अमाउंट है। नेक्स्ट हम अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1 के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। मिस्टर एम कमाल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the period या for the year ended। अब जबकि हमारे पास यहाँ देखें कोई ईयर मेंशन नहीं है तो इसको हम इसी तरह लिख के छोड़ देंगे यहाँ पर।
सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कैपिटल एट फाइंड आउट करने का, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल एट एंड उसमें हम ऐड करते हैं क्या, ड्राइंग, लेस करते हैं क्या, कैपिटल एट स्टार्ट, और उसमें से लेस क्या कर देते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं सिचुएशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या लेना है, हमने फॉर्मूला देखे कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट एंड हमने बिल्कुल अभी निकाला था। कैपिटल एट एंड कितना है हमारे पास, 1,70,000। उसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है ड्राइंग। अब हम देखते हैं हमारे पास ड्राइंग है या नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर कमाल, देखें सिचुएशन नंबर 1 रीड आउट कर रही हूँ मैं। मिस्टर कमाल मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस अमाउंटिंग टू ₹50,000। मिस्टर कमाल ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट इस साल की है। तो ये क्या है, ये हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 50,000 है, जो कि ये हमने क्या करनी है, लेस करनी है। ही ऑल्सो विड्रू कैश, यानी कि मिस्टर कमाल ने विड्रू किया है। अब ये ड्राइंग है या नहीं है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रॉम बिजनेस फॉर बिजनेस यूज ₹4,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। मिस्टर कमाल ने 4,000 रुपीज़ हर महीने निकाले हैं अपने बिजनेस में से, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं निकाले। उन्होंने किस लिए निकाले, उन्होंने अपने बिजनेस के ही यूज़ के लिए निकाले। तो ये ड्राइंग नहीं हो सकता। क्यों, जब तक हमारे पास ये ना लिखा गया हो कि पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हो। जब पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है ओनर, वो कहलाता है ड्राइंग, लेकिन जब बिजनेस यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास ड्राइंग नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अपने फॉर्मूले में ड्राइंग हमारे पास नहीं है। अब क्या लेस करना है हमने, कैपिटल एट स्टार्ट लेस कर देना है हमने, लेस कैपिटल एट स्टार्ट, क्योंकि ड्राइंग हमारे पास नहीं था तो हमने कैपिटल एट स्टार्ट पर आ गए। कैपिटल एट स्टार्ट हमारे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल फर्स्ट लाइन देखिए, मिस्टर एम कमाल स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,20,000। तो 1,20,000 क्या था हमारा, कैपिटल एट स्टार्ट था 1,20,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेस करना है हमने क्या, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट को। तो हमारे पास सिचुएशन नंबर 1 में दी गई थी एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस करनी है हमने। मिस्टर कमाल मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, अमाउंट है ₹50,000। 50,000 मज़ीद लेस करेंगे। अब जब हम इनका टोटल करते हैं 1,20,000 और 1,00,000 और 50,000 का, तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगी, इसको हम यहाँ लिखते हैं 1,70,000 था हमारा। अब जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या अमाउंट आती है, 1,70,000, यानी लेस कितने होने, 1,70,000। जबकि आप देखिए कैपिटल एट एंड भी हमारे पास क्या है, 1,70,000 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट जो आई हमारे पास वो क्या है, नील है, क्योंकि 1,70,000 ही हमारा कैपिटल एट एंड था, जबकि जो दो चीज़ें हमने लेस की उन दोनों की अमाउंट भी 1,70,000 ही है। तो हमारा यहाँ पे ना तो ग्रॉस लॉस हुआ ना ही ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अब हम इसमें से लेस क्या करते हैं, अपने अदर एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, अगर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होंगे तो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। Outstanding rent expenses at the year end amounting to ₹25,000। तो ये जो 25,000 है ये हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस है, जो कि ये देना भूल गए। तो ये रेंट एक्सपेंस है, तो इसलिए यहाँ से हम इसको डिडक्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस, इसकी अमाउंट है हमारे पास 25,000। अब हमारे पास आंसर क्या आया, लॉस, तो नेट लॉस आएगा यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो है, जबकि एक्सपेंस हमारा क्या है 25,000 है, वो भी माइनस में। तो ये हमारा हो गया नेट लॉस। सिचुएशन नंबर 1 यहाँ पर हमारा जो है एंड हो गया। अब हम आते हैं सिचुएशन नंबर 2 की तरफ। सिचुएशन नंबर 2,
मिस्टर एम कमाल कंप्यूटेशन कर रहे हैं हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एट एंड लिखेंगे। कैपिटल एट एंड की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 1,70,000 है। तो सबसे पहले हमने 1,70,000 लिया। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं इस सिचुएशन में क्या हमारे पास ड्राइंग गिवन है। सो सिचुएशन नंबर 2 है हमारे पास, मिस्टर कमाल मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस अमाउंटिंग टू ₹30,000। मिस्टर कमाल ने इस साल अपने बिजनेस में मज़ीद इन्वेस्ट किया है ₹30,000। ही विड्रू कैश ₹15,000। अब इन्होंने क्या निकाला, विड्रू किया कैश 15,000 एंड मर्चेंडाइज ₹5,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ ड्यूरिंग द ईयर। अब देखें सिचुएशन नंबर 1 में भी हमारे पास लिखा था कि उन्होंने विड्रू किया, बट उन्होंने किस लिए विड्रू किया था, अपने बिजनेस के लिए विड्रू किया था, इसलिए हमने उसको ड्राइंग सपोज नहीं किया था। बट इस सिचुएशन में क्या कह रहे हैं कि मिस्टर एम कमाल ने विड्रू किया कैश भी 15,000 का और मर्चेंडाइज भी 5,000 की उन्होंने निकाले, यानी कि टोटल कितना हुआ, 20,000 हुआ। 20,000 रुपये उन्होंने अपने बिजनेस से निकाले लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये क्या है बेटा, ये हमारी ड्राइंग है। तो हम ड्राइंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं हमेशा। ड्राइंग ₹20,000, 1,70,000 में हमने जब 20,000 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 1,90,000। जबकि हम लेस क्या कर देते हैं, सबको पता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एट स्टार्ट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एट स्टार्ट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट देखते हैं इस सिचुएशन में कितनी अमाउंट है, 30,000 की अमाउंट है हमारे पास, 30,000। जबकि कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट दी गई थी सबसे फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन में हमारे पास 1,20,000, 30,000 और 1,20,000 टोटल हमारे पास कितना हुआ, 1,50,000। 1,50,000, 1,90,000 जो है उसमें से हमने लेस करना है 1,50,000। तो हमारे पास क्या आएगा, 40,000 की अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग है, जिसे हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट का। फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो नील था, बट इस सिचुएशन में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है 40,000। अब इस 40,000 में हमने क्या करना है, लेस कर देते हैं हम अपने अदर एक्सपेंसेस को, अदर एक्सपेंसेस को। अदर एक्सपेंसेस, अब देखते हैं क्या इस सिचुएशन में हमारे पास अदर एक्सपेंसेस हैं। तो हमारे पास इस सिचुएशन में बिल्कुल अदर एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी 30,000 की और विड्रू अमाउंट दी गई थी 5,000 और 15,000 और यहाँ हमारी सिचुएशन एंड हो गई थी। तो हमारे पास यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस क्योंकि नहीं है, तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो ही हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ अदर एक्सपेंसेस हैं ही नहीं। तो ये ही हमारा क्या हो गया, एडजस्टेड प्रॉफिट, या फिर नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं हम इसको 40,000 की अमाउंट को। अगर हमारे पास अदर एक्सपेंसेस गिवन होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देके अदर एक्सपेंसेस को लेस करते, जैसे सिचुएशन 1 में किया। यहाँ हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मज़ीद 2 क्वेश्चन जो हैं आपने अपने होमवर्क में करने हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रॉब्लम नंबर 9।
सो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, और बाकी आप लोगों ने ख़ुद से ही सॉल्व करना है इसको। पीडीएफ आपके पास गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है, और जबकि इसी पीडीएफ में जब आप प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी दी गए हैं, जो कि आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैच करने हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। मिस्टर रहमान मेंटेन हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। मिस्टर रहमान अपने अकाउंट्स बना रहे हैं सिंगल एंट्री की बेस पे। ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और मज़ीद वो क्या इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। जनवरी 1 1987 को वो कह रहे हैं टोटल एसेट की अमाउंट है 1,35,000, जबकि टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 45,000। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। दिसंबर 31 1987 पे वो कह रहे हैं टोटल एसेट इंक्रीज्ड बाय 45,000। अब आपने यहाँ जब कैपिटल एट एंड निकालना है, ये देखें यहाँ पे रिक्वायर्ड ही हमारे पास क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन जनवरी 1 एंड दिसंबर 31। तो सबको पता है कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो आपने क्या करना है, 1,35,000 की अमाउंट से 45 को माइनस कर देना है। 1,35,000 में से 45 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एट स्टार्ट आ गया। जबकि कैपिटल एट एंड निकालते हुए बेटा आपने एक चीज़ को गौर से देखना है, पढ़ना है और समझना है, देन सॉल्व करना है। इन्होंने लिखा है टोटल एसेट इंक्रीज्ड बाय 45,000। अब आपने ये नहीं सोचना कि टोटल एसेट ही 45,000 है, या टोटल लाइबिलिटीज़ डिक्रीज्ड बाय 15,000, यानी टोटल लाइबिलिटीज़ 15,000 है कि आप 45 में से कहीं 15 को लेस कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने कहा है कि टोटल एसेट की अमाउंट नहीं दी गई, इन्होंने कहा है टोटल एसेट इंक्रीज़ हो गए हैं 45,000 रुपये से, यानी कि जो आपके पास पहले से टोटल एसेट थे उसमें मज़ीद 45 आपने प्लस कर देना है, इंक्रीज़ हो गए, बढ़ गए 45 से। अब आप देखें टोटल एसेट पहले कितने थे, 1,35,000, उसमें आपने ऐड करना है 1,35,000 में क्या ऐड करना है, 45,000। तो हमारे पास क्या आएगा, 1,80,000। ये है हमारे टोटल एसेट्स 1,80,000, जबकि टोटल लायबिलिटीज़ का क्या कह रहे हैं वो, डिक्रीज्ड बाय 15,000, यानी जो आपके पास पहले से थे, यानी पहले से कितने थे, 45,000 थे, और उसमें से डिक्रीज़ हो गए, कम हो गए हैं 15,000। तो आपने क्या करना है, डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको लेस करना है। 45,000 में से लेस करेंगे 15,000 को, तो क्या आएगा, 30,000। अब आपने ये दो अमाउंट्स लेनी है, यानी टोटल एसेट्स की 1,80,000 और टोटल लायबिलिटीज़ की 30,000, और उसके बाद आपने उसी तरह से नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, कंप्यूट कर लेना है कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड। देन सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। आपने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर ले हैं दोनों सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन नंबर 1 भी दी गई है और सिचुएशन नंबर B है। सिचुएशन नंबर A में देखें यही लिखा है, मिस्टर रहमान विड्रॉ कैश 18,000 फॉर बिजनेस यूज़। तो बेटा इसको बिल्कुल भी ड्राइंग सपोज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल यूज़ नहीं लिखा, यहाँ पर बिजनेस यूज़ लिखा है। जबकि सेकंड रिक्वायरमेंट देखें, सेकंड सिचुएशन में मिस्टर रहमान विड्यू कैश 12,000 फॉर पर्सनल यूज़, ये आपका ड्राइंग है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 आपने सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम नंबर 9 में भी आपके पास वही सेम सिचुएशन है जो प्रॉब्लम नंबर 8 में थी। ऑन जनवरी 1, 2000 द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मिस्टर आफ्ताब अहमद सोल प्रोप्राइटर वर ₹1,35,000 एंड ₹45,000। तो जो टोटल एसेट है जनवरी 1 को वो है 1,35,000, जबकि टोटल लायबिलिटीज़ है आपके पास 45,000 अप टू दिसंबर 31। जब दिसंबर 31 पर आए कह रहे हैं टोटल एसेट इंक्रीज हो गए हैं 65,000 से, यानी कि 1,35,000 थे, जिसमें से 65,000 और मज़ीद बढ़ गए हैं। तो आपने क्या करना है, कैपिटल एट एंड निकालते हुए 1,35,000 में से 35,000 में ऐड करना है, प्लस करना है आपने 65,000। फिर जो अमाउंट आएगी वो आपकी टोटल एसेट की अमाउंट होगी दिसंबर 31 की। इसी तरह एंड द टोटल लायबिलिटी डिक्रीज बाय 20,000, जबकि टोटल लायबिलिटी कह रहे हैं जितनी पहले थी, कितनी थी, 45,000 रुपये थी, जिसमें से 20,000
कम हो गई, तो आपने जब कम हो गई है तो आप क्या करेंगे, इसको आप इसको लेस कर देंगे। 45 में से 20 लेस करेंगे, जब 20 लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 25,000 आएगा। तो वो 25,000 आपका क्या है, लायबिलिटी की अमाउंट होगी दिसंबर 31 की। कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट एंड निकालना है आपने। इसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बना लेनी है दोनों सिचुएशन के हिसाब से। तो बेटा होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको भी थोड़ा सा आपको इसमें जो नई बात थी एक डिक्रीज़ और इंक्रीज़ की, वो मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।